आई 2026 गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। मेरे बच्चों, वर्ष 2025 जो है वो जाने वाला है और 2026 आने वाला है। वर्ष 2025 हरियाणा के बच्चों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरे दोस्त 2025 के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए सरकार के द्वारा बोला गया था। बच्चों, ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में बोला गया था। साथ ही साथ जेबीटी जो हमारी भर्ती अटकी हुई है उसको पूरा करने के लिए भी बोला गया था। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ 2025 के अंदर ग्रुप सी का आपका एग्जाम लिया गया और साथ के साथ उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन 2026 के नए साल में हरियाणा सरकार ने बच्चों को पॉजिटिव किया है और ये पॉजिटिव न्यूज लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। बच्चों, नए साल पर हरियाणा सरकार ने साफ साफ बोला है कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 30,000 पदों पर बड़ी भर्ती करने वाले हैं। तो 2026 का जो साल होगा मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर फिर भर्ती का साल होगा, पदों का साल होगा, खुशियों का साल होगा। यदि सरकार 30,000 पदों पर ज्वाइनिंग बच्चों को 2026 में दे देती है तो इससे खुशी की बात हरियाणा के बच्चों के लिए कोई और हो नहीं सकती। और नए साल पर बच्चों, इससे अच्छा तोहफा सरकार की तरफ से और कोई हो नहीं सकता। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और आप लोग जुट जाइएगा, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार 30,000 प्लस पदों को लेकर मेरे दोस्त सीरियस हो चुकी है। इन पदों के ऊपर आपकी भर्ती करने जा रही है। सभी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर कौन से वो पद होंगे, कौन से वो डिपार्टमेंट के अंदर ये पद भरे जाएंगे, 2026 के अंदर सबसे पहले कौन सी भर्तियां आएंगी, किस भर्ती में कितने पद होंगे, लिखित परीक्षा कब होगी, ज्वाइनिंग का क्या है सर, सिर्फ एग्जाम लेके छोड़ दिया जाएगा या ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो इन सारी की सारी बातों के ऊपर बच्चों चर्चा करते हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर 10 गुना का जो रूल है उसमें हमारा जो स्कोर आया हुआ है तो वो कौन सा स्कोर किस भर्ती में काम आएगा। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। 2026 की मैं आप लोगों को पहले भर्तियां बता देता हूं कि 2026 के अंदर जो 30,000 पद भरे जाएंगे सरकार के द्वारा, वो कौन से डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। बच्चों, सबसे ज्यादा जो पद भरे जाएंगे वो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पद आपके रहेंगे। बच्चों, पुरुष कांस्टेबल भी और महिला कांस्टेबल भी, और पुरुष सब इंस्पेक्टर भी, महिला सब इंस्पेक्टर भी। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं 2026 की जो सबसे टॉप की भर्ती रहेगी मेरे दोस्त, वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहेगी। सबसे बड़ी भर्ती रहेगी। पुरुष कांस्टेबल के 6,000 पद होंगे। आज तक पुलिस विभाग में सबसे जो बड़ी भर्ती होने जा रही है वो यही भर्ती होने जा रही है। पुरुष कांस्टेबल के 6,000 पद, महिला कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति के बच्चों 1,500 पद रहेंगे। IRB के भी बच्चों पद भरे जाएंगे और 1,000 पदों की संख्या IRB की रहने वाली है। बच्चों, MPHW का मैं जिक्र करूं तो बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा था कि MPSW की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। काफी टाइम हो चुका है, खासतौर पे मेल MPSW की भर्ती आए तो मेरे दोस्त MPSW वाले खुश हो जाइएगा। 700 पदों के ऊपर MPSW की भर्ती होने जा रही है। ITI इंस्ट्रक्टर मेरे दोस्त, पहले भी आपकी ये भर्ती आई थी, दोबारा ITI इंस्ट्रक्टर के 600 पदों पर भर्ती होने जा रही है 2026 के अंदर ही। बच्चों, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद बिजली विभाग में सबसे बड़ी भर्ती होगी और पुलिस डिपार्टमेंट के बाद बिजली विभाग में जो ये पद भरे जाएंगे, एक तो ALM असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट। ALM और SA के बच्चों 5,000 प्लस पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने जा रही है। मेरे दोस्त,
सब इंस्पेक्टर के 500 पद। एक ये भी डाउट था क्योंकि कांस्टेबल का जिक्र तो हम सुनते हैं डे बाय डे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठता है, या मेरे दोस्त किसी न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग में हम पढ़ लेते हैं कि भाई कांस्टेबल के पद आएंगे, लेकिन सब इंस्पेक्टर को लेकर डाउट चलता रहता था। बच्चों ये डाउट अब आप लोगों का क्लियर हो चुका है, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो कंफर्म आएगी। तो जिन बच्चों का सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर है वो आप लोग सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर कोई ऐसी मेरे दोस्त 1-1.5 महीने में पढ़ के जॉब नहीं मिल पाएगी। आपको लगातार आज से ही बच्चों पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, है ना। तो जेल वार्डर के पद भी रहने वाले हैं, 1000 प्लस पद जेल वार्डर के रहने वाले हैं। देखिएगा भाई 2026 में जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं पदों पे भर्ती होगी। इसके अलावा आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये पद कब आएंगे, ये पद कब आएंगे, ये सरकार हमें बताएगी। वो पद आपके 2026 के बाद ही आएंगे। चाहे यहां पर हम बात करें फिर मंडी सुपरवाइजर की, क्लर्क की, कैनाल पटवारी की, फायर ऑपरेटर की, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, एएनएम जीएनएम की, ठीक है, ये सारे के सारे इन भर्तियों के बाद मेरे दोस्त भर्तियां आएंगी। चालक परिचालक मेरे दोस्त रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है, ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती भी यहां आ रही है और एक बड़ी भर्ती आ रही है, कई सालों के बाद आ रही है। 4000 प्लस पद मेरे दोस्त आप लोगों को ड्राइवर कंडक्टर के देखने को मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 300 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती आएगी। सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में और सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो वो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में है और मेरे दोस्त ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपके सब इंस्पेक्टर के पद हैं और इनकी संख्या रहने वाली है 300। मेरे दोस्त ग्रुप सी के लगभग 20,500 पदों के ऊपर आपकी यह भर्ती 2026 में होगी और 20,500 पद सब इंस्पेक्टर तक काउंट आप कर लेना। उसके बाद बचे मेरे दोस्त लगभग 10,000 प्लस पद, कुल मिलाकर ग्रुप सी और ग्रुप डी के 30,000 पदों पे सरकार ने भर्ती करने को बोला है। तो ग्रुप डी की भी एक बड़ी भर्ती बच्चों दस्तक देगी। नए साल पे तोहफा मिलेगा। इन सारी की सारी भर्तियों का जो है आपका कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो इन सारी की सारी भर्तियों का जो कैलेंडर है वो आप लोगों को नए साल पे मिल जाएगा। जैसा न्यूज के अंदर मेरे दोस्त आ रहा है कि पहले इन भर्तियों का कैलेंडर सरकार जारी करेगी, इन भर्तियों को पूरा करने के बाद फिर बाकी डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियों का जो दौर है ना वो शुरू होगा, ठीक है। यहां पर मेरे दोस्त अनुराग रस्तोगी जी जो अपने चीफ सेक्रेटरी हैं, आप सभी को पता होगा, हरियाणा में नए साल में 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों से लेकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की तैयारी में सरकार है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के 17,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य पदों को जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक साल में 33,949 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बच्चों ग्रुप सी पदों के लिए 26-27 जुलाई को सीईटी हुआ था, परिणाम घोषित हो चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब विभिन्न पदों के लिए सीईटी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है, मेंस की तैयारी में जुटा हुआ है। साथ ही साथ आपके जो ग्रुप डी के पद हैं बच्चों 10,000 प्लस पद, उनके लिए अलग से सीईटी आयोजित कराया जाएगा। अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों और बोर्ड निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। तो यहां पर बच्चों शिक्षक की भर्ती भी आएगी, यानी कि टीचर्स भी भर्ती होंगे। तो जो बच्चे एचटेट अपना पास किए हुए बैठे हैं और वो बार बार पूछते रहते हैं कि क्या सर शिक्षक की भर्ती आएगी, शिक्षक की भर्ती आएगी, तो यहां साफ लिखा गया है शिक्षक के पदों पर भी भर्ती होगी। तीसरी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होते ही परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इन पदों को 1 वर्ष के भीतर भरने का लक्ष्य है। बच्चों हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के मैंने आप लोगों को बता दिए हैं 6,000, फिर फीमेल कांस्टेबल दुर्गा शक्ति 1,500, एमपीएसडब्ल्यू के 700, आईटी इंस्ट्रक्टर के 600, एएलएम एसए के 5,000, चालक परिचालक यानी कि ड्राइवर कंडक्टर के 4,000, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर 500, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 300 और जेल वार्डर के 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। ठीक है ना। Introducing a gooey brownie wrapped in rich silk chocolate. Silk brownies. Dig in to give in. ठीक है भाई। हाँ, तो ये एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए।
कोई ना बेटा प्रवीण, आप लोग जागरूक कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बीड़ा आप लोग उठाइएगा। तो आप लोगों का काम ही नेगेटिव बोलना है, क्योंकि दिमाग ही नेगेटिविटी की तरफ है। कोई इलाज नहीं है बेटा, इस देश के अंदर पहले भी नेगेटिव लोग रहे हैं, आगे भी होंगे, तेरे बाद भी पैदा होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाना शुरू करो ना, हम अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप लोग